हेलो दोस्तों, जिंक्स के 11th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। इस एपिसोड में मैं जिंक्स मंगा के 18 चैप्टर को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जैक्योंग डान को उन गुंडों के चंगुल से बचा लेता है और डान का लोन भी फुल्ली पे कर देता है। इसके बाद वो दोनों जैक्योंग के मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। हालांकि पहुंचने में काफी देर हो जाती है, जिससे वो डॉक्टर घर चला जाता है। जैक्योंग कहता है अब हमें फिर से चेकअप के लिए इतना दूर आना पड़ेगा। डान ये सुनकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है अगर उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें मारपीट के जुर्म में कोर्ट जाना पड़ा तो तुम्हारा करियर। तभी जैक्योंग कहता है कानून को बीच में लाकर वो थोड़े ही बच जाएंगे, आखिर वो भी तो क्रिमिनल्स ही है और वैसे भी मैंने उन्हें कंपनसेशन दे दिया है। डान ये बात सुनकर चौंक जाता है और पूछता है पैसे? कितने पैसे? जैक्योंग कहता है जितना तुमने ले रखा था। फिर डान कहता है तब तो वो कंपनसेशन नहीं था, तुमने मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, वो मेरा काम था। तभी जैक्योंग कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है एक ऐसा इंसान जिसके पास घर तक नहीं है वो कुछ जॉब्स करके इतना ज्यादा पैसा चुका सकता है? और भूलो मत कि तुम कैसे सिचुएशन में फंसे हुए थे जिससे मुझे ही दिक्कत होती। ऐसे सोच लो कि वो तुम्हारे लिए एडवांस था। तभी डान सोचता है रुको जरा, इसका मतलब अब मिस्टर जू का भी कर्जा मुझ पर चढ़ गया। तभी डान कहता है फिर भी वो प्रॉब्लम्स तुम्हारी नहीं थी सॉल्व करने के लिए। ये सुनकर जैक्योंग को गुस्सा आ जाता है। वो डान का कॉलर पकड़कर कहता है ठीक है तो वापस चले जाओ उनके पास और जाकर उन गुंडों के सामने पैर फैला दो और इस तरह एक एक पैसा करके अपना कर्जा चुका देना। चलो अभी चलते हैं। तभी डान उन पलों को याद करके कांपने लगता है जब वो गुंडे उसे यूज करना चाहते थे। वो जैक्योंग को रोक लेता है और कहता है थैंक यू, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। तभी जैक्योंग कहता है हाँ तुम चुकाओगे ही, और तुम्हें तो पता ही है ना कि कैसे चुकाना है। वो टाइम आ गया है जब तुम अपना प्राइड भूल जाओ और ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें कितने पैसों से खरीदा है। इस वक्त जैक्योंग की सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे उसका दिल पत्थर का हो गया हो। इतना क्रूअल कैसे हो सकता है कोई? जैक्योंग वहाँ से जाने लगता है और डान को पीछे आने के लिए कहता है, लेकिन डान शॉक्ड खड़ा सोच रहा था मुझे लगा कि अगर मैं पूरा कर्जा चुका दूंगा तो मेरी जिंदगी और बेहतर बन जाएगी, लेकिन ये तो किसी धागे की तरह सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। जैक्योंग की कार में दोनों बैठ जाते हैं। डान पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे घर जाना है सफाई करने के लिए। तभी जैक्योंग कहता है पूरा घर टूट फूट चुका है, वहाँ बचा ही क्या है साफ करने के लिए? वैसे भी वो पूरा एरिया टूटने वाला है। अभी के लिए तुम मेरे घर पर ही रह लो और तभी तो तुम मेरे पेंट हाउस में रहने का मजा ले पाओगे। डान हैरान होकर जैक्योंग को देख ही रहा था। दूसरे दिन सुबह होते ही डान सीलिंग की ओर देख रहा था। रूम के अंदर काफी रोशनी थी। अनजान जगह होने की वजह से वो रात भर जरा सा भी सो नहीं पाया। वो उठकर नीचे हॉल में चला जाता है। जैक्योंग डाइनिंग टेबल पर उससे बैठने के लिए कहता है। फिर जैक्योंग कहता है जैसे जिम में तुम मेरे लिए काम करते थे वैसे ही यहाँ पर भी करना होगा। डेली मुझे फिजिकल थेरेपी देना और साथ ही मेरे कंडीशन को भी मॉनिटर करना होगा। वैसे भी मुझे घर पर ही ट्रीटमेंट लेना ज्यादा अच्छा लगता है, सब कुछ काफी आसान हो जाता है, ये ध्यान में रखना। दूसरा, जैसे ही जिम में काम खत्म हो जाए तुरंत घर आ जाना, घर में चीजें करना आसान होगा। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है तो तुम फ्रीली सब कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी सामान चुराने की कोशिश मत करना, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। तभी डान कहता है मैं ये सब नहीं करता। तभी फिर जैक्योंग कहता है मेरी नींद आसानी से टूट जाती है तो ध्यान रहे मेरे सोते वक्त आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी नींद टूटी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी के लिए इतना ही, जो मन करे वो खा लो। डान चौंक जाता है और पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? एक तो तुमने मेरा सारा कर्जा चुका दिया और अब मुझे अपने साथ रहने भी दे रहे हो। तभी जैक्योंग कहता है ऐसा मत सोचो कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए मुझे बुरा फील हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब
मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ इजियर बन सके। तुम और कुछ नहीं, बस मेरे जिंक्स में काम आने वाला एक सामान हो। डान मन ही मन सोचने लगता है, ठीक है, समझ गया। फिर कहता है, हाँ, मैं जल्द से जल्द पूरा कर्जा चुकाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे यकीन है कि एक ही जगह पर दोनों का रहना हमारे लिए अनकंफर्टेबल है। तभी जैक्योंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं चलता हूँ। तभी डान जैक्योंग को देखते हुए सोचता है, मैं भी क्या सोच रहा था कि ये बुरा फील करता है, इसलिए मुझे यहाँ ले आया और मेरे अच्छे के लिए यहाँ मुझे रहने दे रहा है। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। जब ये मुझे इंसान ही नहीं समझता तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी जैक्योंग लौटकर वहाँ वापस आ जाता है। डान उससे पूछता है, क्या तुम कुछ भूल गए? तभी जैक्योंग कहता है, मुझे अभी याद आया, मैंने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, तो मैं उसकी जगह पर स्नैक ले लेता हूँ। और फिर वो डाइनिंग टेबल पर ही डान के साथ वो करना शुरू कर देता है। डान उसे रोकता है। जैक्योंग उसे कहता है, यही वजह है कि मैंने तुम्हें अपने पास रखा है। और ये डान के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। डान सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि मिस्टर जू का और कर्ज मेरे ऊपर चढ़े। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये इंसान और कितना दर्द मुझे दे सकता है। ये बहुत एग्जॉस्टिंग है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। पिछले चैप्टर में लगा था कि हाँ, जैक्योंग थोड़ा काइंड लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर में उसने फिर से अपना सारा काइंडनेस खत्म कर दिया। तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।